हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। भैया बढ़िया तो है, लेकिन बस नाम के बढ़िया हैं। ऐसी क्या दुविधा आ गई है भैया, हमारे बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं और आप गायब थे। कोई बात नहीं, अब हम आ चुके हैं वापस आप सबको बचाने के लिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस जिसका कोड है 083, कोड की बहुत शिकायत रहती है, तो मैंने भैया कोड साफ साफ स्पेसिफाई कर दिया है। कोड इज 083। इसका हम एक चैप्टर वाइज वेटेज की हम बात करने। अब भैया ये जो वेटेज है, ये आपको कहाँ से मिला, हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे। तो ये जो वेटेज है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्लास 12 का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, सैंपल क्वेश्चन पेपर, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में इन द नेक्स्ट वीडियो आपको हम सेक्शन वाइज वेटेज दे देंगे, फिर क्वेश्चन वाइज वेटेज दे दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का है। इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें जानना आसान हो जाएगी। अगर इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में कर देना अपने फ्रेंड्स तक शेयर। क्यों? बिकॉज बाद में बच्चे कमेंट करते हैं काश ये चैनल बहुत पहले मिल गया होता। बिकॉज वी हैव पुटेड द बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स फॉर यू ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083 सब्जेक्ट को। चलिए अब बात करते हैं, कुछ मिथ्स भी मैं आपको यहाँ पर बस्ट कर रहा हूँ, साथ में कुछ ऐसे डाउट्स मैं क्लियर कर रहा हूँ जो कि बच्चे अभी तक उन डाउट्स में हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अपना वेटेज देख लेते हैं। देखो, टोटल हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर वी हैव 37 नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड योर पेपर इज ऑफ 70 मार्क्स। ठीक है जी भैया, ये बात तो हमको पता थी। 100 नंबर का हमारा वेटेज होने वाला है सीएस का एंड 70 मार्क्स विल बी ऑफ थ्योरी। ओके, एंड 30 मार्क्स जो आपको प्रैक्टिकल से दिए जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल्स भैया हमारे आ चुके हैं भैया, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो वीडियोस अब हमारी डेली आ रहे होंगे। प्रैक्टिकल्स की अभी हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ 70 आउट ऑफ 70 आपको कैसे मिल रहा होगा, क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको दिख रहे हैं। देखिए, इस 70 में से सबसे पहले हम बात करते हैं रिविजन टूर की। अब भैया ये रिविजन टूर एनसीईआरटी के अंदर तो दिया नहीं गया है, तो ये कौन सा चैप्टर है। अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि जो क्लास 11 से भी वहाँ पर सिलेबस इंक्लूड किया गया है। अब ये जो रिवीजन टूर है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अगर आपने क्लास 11th में कंप्यूटर साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, तो 12th में पढ़ने के लिए आपको ये जो रिवीजन टूर है, दैट इज इट इज़ द बेसिक। आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर जो रैंडम मॉड्यूल का हमारा क्वेश्चन है वो भी मैंने रिवीजन टूर में इंक्लूड कर लिया है। अगर आपके पास नई बुक को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास 2 चैप्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर, रिवीजन टूर 1 एंड रिवीजन टूर 2 हो जाएंगे। ठीक है, बट कंसेप्ट सेम ही रहने वाला है। यहाँ से आपके पेपर में देखेगा ये वी हैव 14 क्वेश्चंस एंड ये जो 14 क्वेश्चंस का वेटेज हो रहा है दैट इज अप्रॉक्स दैट इज 21 मार्क्स। अब भैया कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस है, किस चैप्टर से, अगर ये भी जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पर होने वाली है। प्रॉपर डिटेल एनालिसिस आपके लिए कर रखी है। एंड देन इसके बाद जो 12 का सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है एक्चुअल में, दैट इज फ्रॉम द फंक्शंस। फंक्शन से हमारा क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं कि क्लास 11th भैया हमने कम पढ़ाई करी थी, हमें बिल्कुल बेसिक नहीं आते, तो रिवीजन टूर आपको अच्छे से करना है। अगर आप और ऐसे विद्यार्थी भैया अब मैं पढ़ना चाहता हूँ, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, तो हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप एनरोल कर सकते हैं। इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप क्या कर रहा होगा, कुछ चीज़ें आपको रिकॉर्डेड देख रही होगी, बाकी आप लाइव में हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। फंक्शन से आपको 3 क्वेश्चन दिखेंगे। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर पर साफ साफ बता रखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो अगली वीडियो भी आपको जरूर देखनी है। इसके 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेटेज रहेगा उनका 5 नंबर, जिसमें कि एक हमारा आउटपुट वाला क्वेश्चन जो है डिफॉल्ट पैरामीटर्स का फिक्स होता है आउटपुट में, वो जरूर आएगा। आफ्टर दैट फाइल हैंडलिंग का अगर मैं एनालाइज करूँ तो इसका वेटेज थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ है। 4 क्वेश्चन आपके देखे जा रहे हैं, दैट इज फॉर 11 मार्क्स। आफ्टर दैट स्टेक कि अगर हम बात करें, स्टेक से हमारा एक ही क्वेश्चन आएगा एंड इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स ओनली। एंड देन वी हैव एसक्यूएल। एसक्यूएल को मैंने हमेशा से कहा है कि सबसे आसान अगर कुछ आता है आपके पेपर में तो वो होती है एसक्यूएल। भैया ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज मैंने बेटा उस लेवल की आपको एसक्यूएल पढ़ाई हुई है, उस तरीके से मैंने आपको एसक्यूएल पढ़ाई हुई है। पुराने वीडियोस हमारे पड़े हुए इस चैनल के ऊपर, नए वीडियोस भी हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। बस आपको करना है कि आपको जो कंटेंट मिल रहा है उसको कंज्यूम करके थोड़ा सा स्मार्टली कंज्यूम करना है, यानी क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करनी है बेटा। एक टीचर, एक मेंटर, एक गाइडेंस, ठीक है, क्या कर सकता है? आपको सिर्फ रास्ता दे सकता है, ये आप हैं।
ये आपकी मंजिल है, इट इज योर डेस्टिनेशन इफ यू वांट टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70। हम एज अ मेंटर आपको सिर्फ रास्ता दे सकते हैं, लेकिन चलना किसको है? चलना आपको है। अगर आप, अब यही हो जाता है बेटा, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हमारी बातों को मान लेते हैं और कंसिस्टेंटली चीज़ें फॉलो कर लेते हैं, तो वे स्कोर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बच्चे 65 स्कोर कर लेते हैं, चैनल का हाईएस्ट स्कोर है 67, हमारा खुद का स्कोर मेरा 66 था 70 में से। ओके, थोड़े से ऐसे बच्चे होते हैं कि भैया बिल्कुल लास्ट में आते हैं, तब हमारी बात मान लेते हैं, तो भैया उनका भी स्कोर आ जाता है कितना, दे कैन गेट 50+। ठीक है, 50+, 55+ आ जाता है। कुछ जो होते हैं भैया सिर्फ पास होना चाहते हैं, लेकिन आपको माननी पड़ेगी बेटा, जिसके पास एक्सपीरियंस है आपको उसकी बातें माननी पड़ेंगी, तब आप एक्सीलेंस की तरफ जा रहे होंगे। ओके, बिकॉज वी नो वेल कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। एसक्यूएल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, बिकॉज उससे सवाल नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी तो हमारा टारगेट क्या है कि कम से कम टाइम में हम कितना अच्छे नंबर ला सकते हैं, ये हमारा टारगेट होने वाला है। अब जब हमारा टारगेट ये है, तो हम क्यों अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें? किस चीज़ में वेस्ट करें भैया? भैया इसमें ना वेस्ट करें कि जो चीज़ आने ही नहीं वाली उसे क्यों पढ़ा जाए। तो ये कौन बताएगा? ये तो आपको वही बता सकता है जो कि बच्चों को मेंटर करता आया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? एसक्यूएल में 16 नंबर की आपकी एसक्यूएल आ रही है, 9 क्वेश्चन यहाँ से होने वाले हैं। एसक्यूएल में जो मेजर क्वेश्चन रहते हैं उन्हें हम 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहते हैं छोटे मोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं हमारे। उसके बाद में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको क्वेरीज दी जाएगी, आपको क्वेरीज गिवन है और आपको आउटपुट लिखना होगा। थर्ड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि आपको आउटपुट गिवन होगा और आपको क्वेरीज लिखनी होगी। ओके, आफ्टर दैट एसक्यूएल की बात हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 नंबर में आता है। अब 10 नंबर में जी क्या आता है, एक तो आपको सिंपल सा साधारण सा 5 नंबर का एक सवाल आता है। क्या आता है आपके, जो ये 10 नंबर है आप इसे डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, दैट इज कि 5 नंबर का आपका आएगा थ्योरेटिकल सवाल। ओके, जस्ट वेट, 5 नंबर की तो आपका आएगा थ्योरेटिकल सवाल। ओके, एंड आफ्टर दैट 5 मार्क्स का आएगा आपका थ्योरेटिकल सवाल, एंड 5 मार्क्स का आपका आएगा कौन सा, वो डायग्राम वाला सवाल। अगर आपने थ्योरी थोड़ी अच्छे से पढ़ ली, प्लेलिस्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं उसको, आप भी उससे पढ़ लीजिएगा। लिंक कहाँ मिलेगा, आई बटन में मैं आपको दे दूंगा, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी। पढ़ना बेटा आपको पड़ेगा। ओके, नाउ 5 नंबर की थ्योरी रहेगी। ठीक है, एंड 5 नंबर के आपका क्वेश्चन आएगा। अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन ऐसे लगाने हैं, आपको बहुत इजीली इसको भी बन जाएगा ये। एंड देन आफ्टर दैट पाइथन प्लस एसक्यूएल। पाइथन प्लस एसक्यूएल एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को लगता है भैया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, अगर आप एक बार उसे स्ट्रक्चर्ड वे में कर लेते हैं, आप एक बार इसको स्ट्रक्चर्ड वे में कर लेते हैं, आप अगर इसके 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन लगाने, 10 डिफरेंट काइंड के सवाल लगा सकते हैं, तो बहुत आसानी से आपको ये चीज़ आ जाएगी। अब आपको समझना क्या है, आपको ये बात समझनी है। क्या समझना है जी, कि आप जब भी PYQ लगाएं, आप जब भी PYQ लगाएं तो हमें फोकस किस पर करना है भैया? क्या आप सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में फोकस करोगे? भैया मैं तो वही करता हूँ। एक कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं जो क्या करते हैं कि अगर उन्हें एक कोई क्वेश्चन है तो मैं कहूँगा 1 टाइप का क्वेश्चन है, अगर नहीं 1 टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं। वहीं पर बी कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं कि भैया हमने अगर ये 1 टाइप का क्वेश्चन लगाया तो मैंने सिर्फ ऐसे 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद हमने सेकेंड टाइप के क्वेश्चन लगाए, हमने 4 क्वेश्चन इस कैटेगरी के सॉल्व कर लिए। थर्ड हम बढ़ते हैं, दैट इज कि हमने 6 क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर लिए। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होने वाला है कि आप जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, उतने ही आपके चांसेस बढ़ रहे होंगे इस चीज के एक अच्छा स्कोर करने के। बिकॉज जितनी ज्यादा वैरायटी आप कवर कर लेंगे, उतने हाई चांसेस रहेंगे कि हाँ अगर ऐसी वैरायटी अगर तो कर ले जाओगे। वहीं पर ये जो ए वाले बच्चे हैं, अगर इनको वैरायटी ऑफ 2 के क्वेश्चन आ जाएंगे तो ये फंस जाएंगे। आपको ये बात समझ में आती है? जी भैया बिल्कुल समझ में आती है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि हम सेक्शन वाइज एनालिसिस करेंगे कि हर चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और साथ में एक बोनस मैं आप लोगों के लिए दूंगा। वो क्या रहेगा, मैंने वहां पर ये मेंशन कर रखा है, दैट इज कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको पेपर में कितने क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन नंबर किस चैप्टर से आया हुआ है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज में, आपके जो भी पेपर आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, उसमें एनालिसिस करने में। और आपके लिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बोर्ड में जब क्वेश्चन पेपर आप करेंगे, तब आपको पता रहेगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस नंबर पे, यही वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा होगा।
तो सब क्या करना है, इस वीडियो को कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर, ताकि उन सबको समझ में आ जाए कि क्या वेटेज होने वाला है। ये वेटेज मैंने खुद से एनालाइज करके बनाया हुआ है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आप जरूर आइएगा।